पटना की सड़कों पर लोगों को इस तरह दौड़ा दौड़ा कर क्यों पीटा गया, ये सवाल कल से लोग पूछ रहे हैं। अब इस पूरे मैटर को एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे की कहानी भी आपको बताते हैं। देखिए, ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट से, यानी भूमि सुधार विभाग। ये जो लोग पीटे जा रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इसी डिपार्टमेंट में काम करते थे, जो 1 साल के लिए काम पर रखे थे। और इस साल जुलाई के महीने में इनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ था। इस वजह से सरकार ने 7,000 से लेकर 9,000 तक के जो काम करने वाले लोग थे उनको बाहर कर दिया। अब इन लोग की मांग थी कि इनको बहाल किया जाए। इस वजह से ये लोग 16 अगस्त 2025 से धरना दे रहे थे पटना में। अब इसके बाद दावा है कि सरकार ने इनकी मांग मान ली, लेकिन इनकी कई और मांगे थी। मांग ये थी कि इनको 60 साल की उम्र तक नौकरी दी जाए। इसके अलावा और कई सारी मांगे थी, लेकिन जब इनकी मांगे ये नहीं सुनी जा रही थी तो ये लोग कल पहुंच जाते हैं बीजेपी ऑफिस जो पटना में है, और वहीं पर जेडीयू जिस पार्टी से नीतीश कुमार आते हैं उनके और बीजेपी के ऑफिस के बीच में सिर्फ 100 मीटर का डिस्टेंस है, और बीजेपी ऑफिस पर ये लोग धरना देने पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर होता क्या है कि पुलिस आ जाती है, इन्हें समझाती है, लेकिन जब ये लोग पीछे नहीं हटते तो पुलिस लाठियां चला देती है, जिनमें लोगों के सर फूट जाते हैं, किसी की उंगली टूट जाती है और कई सारे लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। अब इसके बाद पूरे बिहार में आवाज उठती है कि नीतीश सरकार लोगों की सुनवाई नहीं कर रही है। तो मैंने ये आपको एक पक्ष बता दिया, दूसरा पक्ष अब सरकार का भी मैं आपको बता देता हूं, तब आगे बढ़ते हैं। सरकार का कहना है कि इन लोगों को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा गया था 1 साल के लिए, तो अब इनका जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो इनको हटा दिया गया है। लेकिन 16 अगस्त को बिहार सरकार ने एक नोटिस जारी किया और ये हड़ताल पर गए कर्मचारियों को वापस बुलाए, क्योंकि बिहार में महासर्वे कराया गया था। उस नोटिस में 30 अगस्त तक इनको काम पर वापस आने का अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन ये लोग 30 अगस्त तक वापस अपने काम पर नहीं लौटे। इस वजह से 3 सितंबर को ये डिसीजन लिया गया इनको हटाने का। लेकिन एक चीज आपको ये भी समझनी होगी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती हैं उनमें जब आप किसी को हटाते हैं तो प्रॉपर रीजन देना पड़ता है कि आप क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया जाता है उसके बाद उसको एक्सटेंड करने का भी नियम होता है, और उसमें बकायदा सब कुछ लिखा जाता है कि ये क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। तो मैंने आपको इन लोगों का भी पक्ष बता दिया और सरकार का भी पक्ष बता दिया। अब सवाल उठता है नीतीश सरकार पर, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव बिहार के पास आ रहे हैं वो लगातार हर हफ्ते या हर हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे ऐलान करते हैं जिसमें लोगों को या तो नौकरी दी जा रही होती है या कोई योजना ऐसी लेके आते हैं जो बिहार के लोगों को फायदा दे रही है। तो सवाल उठता है कि इन लोगों की बातें क्यों नहीं सुनी जा रही है। एक बार कोई अधिकारी मिलने तो आ सकता था, क्योंकि इनका आरोप है कि ये लोग बात करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई अधिकारी मिलने भी नहीं आ रहा है। और इसके बाद इस तरीके से लाठियां चलवाई जा रही हैं तो लोग तो नाराज होंगे ही और सवाल भी उठाएंगे और आपको जवाब देना भी पड़ेगा। अब कई लोग इसके पीछे पॉलिटिक्स भी बता रहे हैं, लेकिन मुझे पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। फिलहाल बात आम मुद्दों की हो रही है, तो आम चीज यही है कि इस तरीके से लोगों के ऊपर लाठियां क्यों बरसाई गई। वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्हें करने दिया जाता। आपका कोई अधिकारी आता, यहाँ बात करता, इनकी मांगे सुनता, पहुंचाता आप तक, और उसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसमें ये आप आते और इनके सामने रखते, ये एक सोल्यूशन हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। लाठियां चलवा दी गई और इसके बाद सोशल मीडिया पर आवाज उठने लगी। तो फिलहाल ये मामला है, और सवाल नीतीश सरकार से ये पूछा जाएगा कि जब आप फ्री में हर चीज देने के लिए तैयार हैं, इतनी योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, तो फिर इनकी आवाज सुनने में क्या दिक्कत है। आपको क्या लगता है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।